जैसे ही वो आया, जूते उतारे उसने बाहर और गुरुजी के पास चरण छू गए। गुरुजी ने तुरंत अपना एक गिलास उठाया, कहने लगे लो बेटे, वो नलका लगा उसमें से पानी लिया। तो जब तक वो पानी लेने गया, जब तक गुरुजी ने 4-5 कंकर उठा के उसके जूतों में डाल दिए, जूतों में डाल दिए। अब वो पानी लेके आ गया, कहने लगे गुरुजी, कहने लगे ठीक है बेटे यहाँ रख दो और चलो थोड़े घूम आए। बोले ठीक है गुरुजी। वो गुरुजी के पीछे पीछे चल दिया। अब गुरुजी आगे, शिष्य पीछे, और 150 कदम चला। 150 कदम चला और उसे वो एक कंकर चुभने लगा। उसने नहीं ध्यान रखा कि इसमें हमारे जूते में कंकर पड़े। वो तत्काल में गुरुजी ने कहा जल्दी जूते पहनो, चलो घूम आए। जल्दी जल्दी पहन के वो चल दी। बस 150 कदम चला, 100 कदम, और एक कंकर चुभने लगा उसे। तो वो जूता उतार के वो कंकर निकाल के फेंकने लगा, जब तक गुरुजी और आगे निकल गए। अब बस वो कंकर निकाल के फेंक दिया, फिर चलने लगा। अब 100-200 कदम और चला, फिर दूसरा कंकर चुभने लगा। तो उसने जूता उतारे, अब उतार के दूसरा कंकर फेंक दिया, जब तक गुरुजी और आगे निकल गए। अब फिर 150 कदम चला, फिर तीसरा कंकर चुभने लगा। उसने कहा देख कितने कंकर पड़े हैं इसमें। वो तीसरा भी निकाला, जब तक गुरुजी ने पलट के देखा, कहने लगे अरे बेटे तू तो बहुत पीछे रह गया, जल्दी चलाया, क्या कर रहा हुआ? कहने लगे गुरुजी ये जूतों में कंकर पड़े थे, पता नहीं कहाँ से आ गया, ये जूतों में कंकर पड़े थे, ये हमें रास्ता चलने नहीं दे रहे थे, इसलिए हमें कंकर निकाल के फेंक रहे थे। कहने लगे बेटे तो ठीक है, जो बात तू पूछने आया था उसका उत्तर यही है, चल लौट के आश्रम में चल। लौट के आ गए। कहने लगे गुरुजी हमें समझ में नहीं आया, कैसा उत्तर? जी तो कहने लगे बेटे ये शरीर एक जूते के समान है जो हमारी आत्मा ने पहन रखा है, और इस शरीर रूपी जूते में भी कई कंकर पड़े हैं, कई कंकर, और ये कंकर हमें रास्ता चलने नहीं दे रहा, हमारे दिमाग को लगने नहीं दे रहा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मान, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, ये कंकर ही तो है, ये हमारे अंदर पड़े, ये हमारे दिमाग को लगने नहीं दे रहा, हमें शांति नहीं आने दे रहा। कहने लगे बेटे पहले इन अंदर के कंकरों को निकाल के फेंक दे, जब तेरा मन लगेगा भजन करने में, जब लगेगा तो अपन 2 घड़ी भगवान का नाम लेने बैठेंगे, पर फिर मन कहेगा चलो भाई उठो, अभी नहीं लग रहा, फिर 2 घड़ी बैठेंगे, फिर कहेगा चलो उठो। तो वही कंकर हमें परेशान कर रहा है, वो नहीं बैठने देते। इसलिए सबसे पहले वो कंकर निकाल के फेंकना पड़ता है। और वो कंकर निकालने का तरीका बस यही है, वो अपने आप निकल जाएंगे। भजन में बैठो, अपने आप निकल जाएंगे। क्यों? जन्म जन्मांतरों से हमारे अंदर विकार भरे हुए हैं। हम भजन करने बैठते हैं तो विकार वासनाएं हमें भजन में लगने नहीं देती, हमारे दिमाग को शांति नहीं करने देती, शांत नहीं करने देती। क्यों? जब हम भगवान का नाम अंदर ले जाते हैं तो वो अंदर बैठे भरे हुए, अब वो अंदर से निकल के बाहर आएंगे। हमारा मन करेगा चलो भाई अभी गाय के लिए घास नहीं डाला, पानी नहीं पिलाया, बच्चे रो रहे उनके लिए खाना देना, चलो बस हम उठ के दूसरे काम में लग जाएंगे। तो ये कंकर परेशान करते हैं। इन्हें निकालने के लिए हमें भगवान के भजन में बैठना चाहिए। बैठे रहो, मन नहीं लग रहा तुम्हारा काम तो राम नाम जपना है। राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जी जपो, जो भी तुम्हारे समझ में आए, देवी देवता को किसी को भी जपो, उसका नाम जपते रहो। मन नहीं लग रहा तो मन से कह दो भाई तू चला जा, हम कहीं नहीं जा रहे, तू चला जा,
हम तो भजन में बैठे। तो मन को तो खुला छोड़ दो, मन को किसी ने बांध नहीं पाया और ना कोई बांध सकता है। बड़े बड़े ऋषि महान पुरुषों ने मन को नहीं पकड़ पाया, मन को नहीं बांध पाया। ये मन बहुत चंचल है। एक सेकंड में बंबई पहुंच जाएगा, एक सेकंड में लौट के आ जाएगा हरिद्वार में। बहुत लंबी रफ्तार है। पर ऋषि मुनियों ने इसको, मन को शांत करने के लिए एक युक्ति निकाली, युक्ति निकाली। उस युक्ति को अपना के बड़े बड़े महान पुरुष मन को मार देते हैं। मरता तो नहीं है मन, पर मन शांत हो जाता है। युक्ति निकाली है उनने। क्या युक्ति निकाली है कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, उनमें एक मन भी इंद्री है, मन भी इंद्री है। अब ये मन बहुत बलवान है और बिल्कुल कमजोर है, इसमें कोई अपनी शक्ति नहीं है। जब हमारी दूसरी इंद्रियां इसे अपनी शक्ति दे देती हैं तो ये बहुत बलवान हो जाता है, बहुत बलवान हो जाता है। फिर जो कहेगा वो करवा लेगा और वो हमें तुम्हें करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि भाई जैसे बाजार में गए और कोई एक रसगुल्लों की परात भरी रखी है हलवाई की दुकान पर। अब देखा तो आँख ने देखा तो भाई क्या बढ़िया रसगुल्ले रखे। अब आँख तो उठा नहीं सकती, आँख नहीं उठा सकती। मन कह रहा कि भाई बढ़िया रसगुल्ले। मन हुआ, मन ने संकेत आँख को किया, आँख ने देखे वो रखे। अब मन नहीं उठाने जाएगा। फिर पाँव कहते हैं कि चल अच्छा हम ले चल रहे हैं वहाँ तक, तो ये पाँव वहाँ तक ले जाएंगे। हाथ कहेंगे हम उठाएंगे, मुंह कहेगा हम खाएंगे। जब ये दूसरी इंद्रियां हैं, हाथ है, पाँव है, आँख है, कान है, ये सारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां मन को ताकत दे देती हैं तो वो बलवान हो जाता है। फिर वो दुकान पर ले जाएगा और हाथों को उठाना पड़ेगा, आँखों को देखना पड़ेगा, मुंह को खाना पड़ेगा है? और कहीं इसने हलवाई ने देख लिया कि भाई ये रसगुल्ला उठा रहा, उठाया, डंडे 5-7 फटकारे पीठ पे फटकारे। तो अब पीठ रो रही है कि हाय राम, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने क्या बिगाड़ा। जो रसगुल्ले तो इनने उठाए खाए, मैंने तो कुछ किया नहीं। डंडे मेरे में लगे, डंडे मुझे लगे। ये पीठ रोती है। दंड तो मिलना चाहिए था आंखों को जिनने देखी, मन को जिसने इच्छा करी, पाँव को जो वहां तक लेके गया, हाथ को जो उसने उठाए, इनमें लगना चाहिए थे डंडे। पर पीठ कहती है हाय राम, मैंने क्या बिगाड़ दिया जो डंडा मेरे में लगे। और जब डंडा पीठ में लगे तो आंसू किसके आए? आंख के। क्यों? ये पहला दरवाजा है आंख का। आंख ही न देखे थे वे, जब पीठ में डंडे लगे तो आंसू आए आंख के। तो महान पुरुषों ने, संतों ने, ऋषियों ने ये युक्ति निकाली है कि भगवान के भजन में बैठ जाओ और मन को खुला छोड़ दो। मन को पकड़ नहीं सकते। मन से कह दो जा, तुझे जहां जाना है चला जा, हम नहीं जाएंगे। फिर मन की ताकत पे चला जाएगा कि वो काम कर लेगा। मन की ताकत थी कि वो लड्डू उठा लेगा, रसगुल्ला उठा लेगा। बाकी इंद्रियां ना जाती तो मन क्या करता? बस मर जाता अपने, चलो भाई अब नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कल को देखेंगे, शांत हो जाता। तो ऐसे मन को शांत करने का तरीका निकाला है। बाकी इंद्रियों को बांध के रखो और मन को खुला छोड़ दो।
जाने दो कहाँ तक जाएगा, भागने दो, लौट के आएगा, बैठ जाएगा शांत होकर। बिल्कुल भाई, ये इंद्रियां ही तो परेशान करती हैं। कान है, नाक है, आँख है, हाथ है, पैर हैं, यही तो हमें परेशान कर रही। और इनकी कही ना मानो। कोई कह दिया कि मन के कहे न चालिए, मन के मते अनेक। मन के कहने में नहीं चलना चाहिए, मन के अनेक मत हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। जो हमारी आत्मा का है, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा आत्मा बन के बैठा है सबके अंदर, और जो हमारी आत्मा की आवाज निकले वो बात मानना चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए। और एक कोई भी काम करने चलें तो हमारी आत्मा एक बार हमें कहती है, वो आवाज हमें सुनना चाहिए। हम चोरी करने जाएंगे तो हमारी आत्मा एक बार कहेगी कि ना भाई ये चोरी है, पर ये मन नहीं मानने देता। ये मन कहता है अरे चल। कोई नहीं देख रहा, अब कोई नहीं देख रहा। अरे एकांत तो कहीं नहीं है, कहीं एकांत नहीं है। जो लोग सोचते भाई यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं देख रहा, देखने वाला तो देख रहा, और कोई नहीं देख रहा तो तू स्वयं तो देख रहा, स्वयं तो देख रहा। एकांत कहीं नहीं। कहीं भी चले जाओ, वनों में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, दुनिया में चले जाओ, पर एकांत नहीं मिलेगा। वो तो एकांत हमें अपने ही अंदर खोजना कि वो एकांत कहाँ है। वो एकांत हमारे ही अंदर है, हमारे ही अंदर। जितने भी वेद शास्त्र बने हुए हैं ये सब हमारे शरीर के ऊपर से बने। ये तो दुनिया भर की उपमाएं दे दी, कहीं रावण की, कहीं हिरण्यकश्यप की, कहीं फलाने की, कहीं ढकाने की, ये तो उपमा दे दी है। ये सब हमारे अंदर है। देखो कोई कोई लोग कहने लगते हैं कि भाई हम सत्संग में जाएं या राम कथा सुनने जाएं या भागवत कथा सुनने जाएं या कोई भी कथा सुनने जाएं, पर हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता, हमें अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? भगवान का भजन, भगवान की कथा हमें अच्छी क्यों नहीं लगी? तो उसका कारण एक है, जो लोग कहने लगते हैं कि
सत्संग में, राम कथा में, भागवत कथा में हमें आनंद नहीं आता, हमें अच्छा नहीं लगता, रुचता नहीं। क्यों नहीं रुचता? उसका एक ही कारण, जैसे हमें कहीं रेलगाड़ी की सफ़र का आनंद लेना है, या बस की सफ़र का आनंद लेना, या वायुयान की सफ़र का आनंद लेना, या कहीं किसी पार्टी में, असेंबली में जाना है, वहाँ का आनंद लेना। तो हमें जब रेलगाड़ी का सफ़र का आनंद लेना है, बस का आनंद लेना है, तो वहाँ हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जब आनंद ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। रेलगाड़ी का आनंद हमें लेना है तो हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। काहे की ज़रूरत पड़ेगी? टिकट की। हमें टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रवेश पत्र होना चाहिए हमारे पास, तो हम रेलगाड़ी में जाकर के उस सीट पर बैठ करके और रेल की सफ़र का आनंद ले सकते हैं, चाहे सोते जाओ चाहे बैठे जाओ, कोई डर की बात नहीं। और वैसे आजकल तो लोग बगैर टिकट के भी यात्रा करने लगते हैं रेल में, बहुत सैकड़ों आदमी चलते हैं, पर चलते ज़रूर हैं, पर जो आनंद टिकट लेने वाले को वो सफ़र का मिलता है, वो आनंद उन्हें नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि उन्हें एक डर लगा रहता है, भय रहता है कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं पकड़े ना जाए, टीसी ना आ जाए, चेक इन न पड़ जाए, हम पकड़े जाएंगे। तो वो क्या करेगा, 2 घड़ी यहाँ बैठेगा, वहाँ से जाके फाटक पर दरवाजे बैठेगा, देखता रहेगा कहीं से किसी तो नहीं आ रहा, वहाँ से उठेगा उस दरवाजे पर जाएगा, वहाँ से उठेगा तो संडास में जाएगा, बस यही करता रहेगा। अब बताओ, जब यही करता रहेगा तो रेल की सफ़र का कैसे आनंद लेगा? और कहीं हमारे पास प्रवेश पत्र है, टिकट है, तो हम आराम से आनंद ले सकते हैं और हमें वो आनंद में आनंद आएगा, वो सफ़र में आनंद आएगा। इसी प्रकार ये राम कथा, सत्संग कथा, भागवत कथा, सारी कथाओं का यही कारण है। इनका भी एक टिकट होता है, एक प्रवेश पत्र होता है। इनका भी अधिकार उन्हें है जिनके पास प्रवेश पत्र है। उनके पास कहीं प्रवेश पत्र होगा तो हमें सत्संग में आनंद आएगा, कथा में आएगा, राम कथा में आएगा, भागवत कथा में, हर जगह हमें आनंद आएगा। अब इसका प्रवेश पत्र क्या है? सत्संग। कहीं हमने सत्संग ले रखा है, हमने कभी सत्संग किया है, हम सत्संग में बैठे हैं, सत्संग की चर्चा करी है, तो हमें आनंद आएगा। कहीं भी बैठ के जाएंगे हम, कहीं भी कथा हो रही, हम वहाँ बैठ के बड़े आनंद से कथा सुनेंगे। और जब हमने कभी सत्संग लिया ही नहीं, सत्संग में बैठे ही नहीं, सत्संग की हमने चर्चा ही नहीं करी कहीं, तो फिर कैसे आनंद आएगा? फिर आनंद नहीं आएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि राम कथा के वही अधिकारी जिन कहूँ सत्संगत अति प्यारी। राम कथा का अधिकार, आनंद उन्हें ही मिलता है। हर कथा का, सत्संग कथा का, भागवत कथा का आनंद उन्हें ही मिलता है जो इसके अधिकारी होते हैं, जिनके पास, जिनने कभी सत्संग में बैठे हैं, सत्संग किया है, करवाया है, सुना है, वही अधिकारी हैं, उन्हें ही समझ में आए। नहीं तो भगवान की कथा एक जंगल के समान है, जंगल के समान। जैसा एक झाड़ झाकड़ वाला जंगल होता है, ऐसे ही एक कथा है। कोई आदमी अब घोर जंगल में फंस गया,
अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। जब बाहर निकलने का रास्ता ही पता ही नहीं था और फंस गए बीच में जाके। बाहर निकलने का पता ही नहीं लग रहा, कहाँ से जाएं, कैसे बाहर निकलें। तो हमें कोई वो जंगल का जानकार आदमी होना चाहिए, हमारे साथ में कोई वो जंगल का जानकार होना चाहिए जो जंगल में आता जाता रहा हो, जिसे वो रास्ताओं का पता हो है? तो हम उसे बुलाएंगे, वो आएगा, वो हमारी अंगुली पकड़ के और हमें जंगल में से बाहर निकाल देगा। ऐसा ही ये भगवान की कथा है, ये भी एक जंगल है। अगर इस जंगल में से हमें नहीं निकल पा रहा है, हम कैसे निकलें? तो इसका कोई जानकार होना चाहिए, कोई जानकार होना चाहिए। जैसे हमारा गुरु है, संत लोग है, कोई गृहस्थ है वो भी संत है, जानकार है तो वो भी संत है। तो इनमें भी हमें जरूरत पड़ती है कोई जानकार की। और जब हमने किसी जानकार से सलाह नहीं ली, जानकार के पास नहीं बैठे, हमने जानकारी नहीं की, तो फिर हमें निकलना मुश्किल हो जाता है और ये समझ में आना भी मुश्किल हो जाता है। भगवान की एक कथा है कि ये तो भगवान की कथा एक ऐसी है तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। भगवान का चरित्र, भगवान के नाम का सत्संग, भगवान के नाम की कथा एक ऐसी है कि संशय विहंग उड़ावनहारी। संशय, ये मनुष्य रूपी शरीर है और इसे एक वृक्ष मान लो। ये मनुष्य के शरीर रूपी एक वृक्ष है और इस पर संशय रूपी पक्षी बैठ गया। हो जाता है संशय, किसी को भी हो जाता है और किसी के ऊपर भी हो जाता है। शंका, संशय हो जाता है। अब वो शंका, उस संशय की कोई दवा नहीं होती। डॉक्टर के यहाँ जाओगे नहीं मिलेगी खुराक, मिलेगी तो आराम नहीं करेगी। दिमाग पर बैठ गई शंका, वो शंका रूपी पक्षी बैठ गया, अब वो दवाइयों से दूर नहीं होगा। तो भगवान की कथा एक ऐसी है कि वो संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है। यदि हम वो सत्संग करें, करते रहें, सुनते रहें, तो करते सुनते हुए हमारे दिमाग पर जो संशय रूपी पक्षी बैठा है वो अपने आप उड़ जाएगा। और भगवान की कथा तो एक ऐसी है जहां आनंद है वहां आदमी तलाशता नहीं है, जाता नहीं। आनंद तो भगवान के चरित्र में है, भगवान के चरणों में है, भगवान की कथा में है, उसके पास जाता नहीं है कोई। भगवान के भजन में है आनंद और कहीं नहीं है। इस संसार की संपत्ति जोड़ने में इसमें कोई आनंद नहीं, इसमें तो और उलझन है। उलझते ही चले जाते, उलझते ही चले जाते। तो कहा है तुलसीदास ने कि ये राम कथा
एक सरोवर के समान है। ये भगवान का चरित्र एक सरोवर के समान है। एक बात है, जैसे हम इस संसार को सागर भी कह देते हैं, संसार सागर, भव सागर भी कह देते हैं, और एक सागर वो है जल का भरा हुआ, संसार समुद्र भी कह देते हैं। तो एक समुद्र तो ये है संसार रूपी समुद्र, और एक समुद्र वो है जल का भरा हुआ। पर इसे संसार को समुद्र क्यों कहा गया? उसमें तो जल भरा, इसलिए समुद्र कहा गया, सागर कहा गया। पर ये संसार को भी सागर कहा गया, समुद्र कहा गया, भव सागर कहा गया। भव सागर कहीं दूर नहीं है, भव सागर में तो हम बैठे ही हैं। तो इससे समझ में आता है कि कुछ ना कुछ संबंध इस संसार सागर का वो सागर से भी है, कुछ ना कुछ संबंध है। अब क्या संबंध है? देखो, जैसे उस समुद्र के, वो जल वाले समुद्र के दो किनारे हो, दो किनारे होते, एक इस तरफ एक उस तरफ, कहीं ना कहीं होगा, दिखाई तो नहीं देता है। पर जिस किनारे पे हम खड़े होकर के देखते हैं उसे, वो तो किनारा हमें दिखाई देता है जहाँ हम खड़े हैं, पर दूसरा किनारा हमें दिखाई नहीं देता। ऐसा ही ये संसार रूपी सागर के एक किनारे पे हम खड़े हैं, एक किनारे पे खड़े हैं, और ये सागर का भी हमें दूसरा किनारा दिखाई नहीं दे रहा। बता दे रहा हूं, ये जीवन का सागर है, जीवन के हम एक किनारे पे खड़े हैं, पर हमें अंत का किनारा समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा किनारा नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए कहा गया है कि जो नहाय चह यह सरभाई, तो सत्संग करो मन लाई। अगर ये कथा रूपी सरोवर में, समुद्र में जो भी स्नान करना चाहता है, तो सबसे पहले सत्संग करो, सत्संग करो, मन को लगा के करो। तुलसीदास ने बालकांड से लेकर के और सुंदरकांड तक केवल सत्संग पे जोर दिया, सत्संग पे, सत्संग करो, सत्संग करो। अब सत्संग, सत्संग तो सत्संग है, चाहे अकेले बैठ के कर लो, अकेले में भी हो जाता है सत्संग, चाहे 10 आदमी बैठ के कर लो, चाहे 4 आदमी बैठ के कर लो, चाहे 1000 आदमी बैठ के कर लो, है तो सत्संग। तो कहा गया है कि जो इस जीवन में फल प्राप्त करना चाहता है, जो आनंद लेना चाहता है, तो तन मन को लगा करके सत्संग करना चाहिए। जो अपने जीवन में फल प्राप्त करना चाहता है, आनंद प्राप्त करना चाहता है, शांति चाहता है, तो हमें मन को लगा करके सत्संग कथाएं सुनना चाहिए, करना चाहिए, कराना चाहिए। क्यों? क्या है? सत्संग करने से हमारे मन का मैल धुलता है, कथाएं सुनने से हमारे मन का मैल धुलता है, हमारे अंतःकरण शुद्ध होता है। जो हमारे अंतःकरण पर मैल जमा हुआ है जन्म जन्मांतरों के, तो वो साफ होता है सत्संग करने से, कथाएं सुनने से, भजन करने से, कीर्तन करने से।
ये मन का मेल धुलता है। नारायण। अब तुलसीदास ने बालकांड से लेकर और उत्तरकांड तक केवल सत्संग पर जोर दिया है। जहां देखो वहां सत्संग, जिस कांड में देखो वहां सत्संग। ऐसे समझ में आता है कि तुलसीदास को सत्संग की एक रटना ही लगी गई, सत्संग करो सत्संग करो। और तुलसीदास ने तो इतना तक कह दिया कि प्रथम भगत संतन कर संगा। ये भक्ति है। भक्ति कोई वस्तु नहीं है, कोई डंगर पशु नहीं है, कोई पत्थर पेड़ पौधा नहीं है। यही तो भक्ति है। तो बताया कि प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरी कर मन मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति तो संतों का सत्संग करो, संतों का सत्संग। और अब संत कहाँ मिलेंगे, संत कहाँ मिलेंगे और संतों को हम कैसे तलाशेंगे? ये तो जंगल है, साधु संतों का जंगल है। बहुत से क्यों, ये भी अलग अलग होते, बाबा अलग होता है, फकीर अलग होता है, भिखारी अलग होता है, संत अलग होता है, साधु अलग होता है, त्यागी अलग होता है, बैरागी अलग होता है, सन्यासी अलग होता है। अब हम संत को कैसे तलाशेंगे? तो जब हमें संत मिलेंगे कभी, भगवान ने कहा है कि स्वतुदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, तो संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोई। धन दौलत तो एक पापी पातकी के घर भी जुड़ जाती है, वेश्याओं के घर है अनुकर्मों की माया। पर संत समागम हरि कथा, संतों का सत्संग और संतों के मुखारबिंद से मेरी कथा, ये दो चीजें दुर्लभ हैं, कठिन है, ये मिलना मुश्किल है। भगवान ने अपने को दुर्लभ नहीं कहा कि मैं दुर्लभ हूं। क्यों? भगवान जानता है कि मैं तो कण कण में वास करता हूं, जर्रे जर्रे में हूं मैं तो। मुझे तो इंसान जब चाहे जब प्राप्त कर सकता है, पर मेरा संत हर जगह नहीं मिलेगा और हर कोई को नहीं मिलेगा। शायद कहीं कहीं और किसी किसी को और कभी मिलेगा। जब मिलेगा, जब उसका सत्संग बनेगा, जब उसके मुंह से दो वचन सुनेगा। क्यों? संतों का बगैर संतों के मिलने से, बगैर सत्संग से और मन का मोह जाता नहीं है। लिखा है तुलसीदास ने कि बिन सत्संग न हरि कथा। अगर सत्संग नहीं करोगे तो भगवान की कथा नहीं मिलेगी सुनने। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न जाए, और मोह गए बिन राम पदे, होय न दृढ़ अनुराग। जब तक मन के मोह नहीं चले जाते हैं तब तक संत नहीं मिलते, और जब तक मन के मोह नहीं जाते हैं, जब तक हमारे अंदर अनुराग प्रकट नहीं होता।
तो देखो यही भक्ति है। भक्ति कहते हैं कि भाई भक्ति कोई वस्तु नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई डंगर पशु नहीं। भक्ति यही है कि भाई सबके साथ मिल के रहो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, भगवान का भजन करो, किसी से गलत ना बोलो, किसी को सताओ ना, भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला। यही भक्ति है, यही भक्ति। पर ये भक्ति कहने लगते हैं कि भाई भक्ति की तो खदानें होती है, भक्ति की खदानें होती, पर वो भक्ति की खदानें कौन से जंगल में है, कहीं पता लग जाए तो वहीं से लोग खोद के ले आएंगे। पर भक्ति ना तो किसी दुकान पर मिलती है, ना बाजार में बिकती है, ना किसी जंगल में खदान है उसकी। उसकी खदान कहाँ है? ज्ञान भगत अनुपम सुख मूला, तुलसीदास ने लिखा है कि ज्ञान भगत अनुपम सुख मूला, और मिले जो संत होय अनुकूला। ज्ञान भगत अनुपम सुख मूला, ज्ञान और भक्ति सुख की मूल है, सुख की जड़ है। और ये ज्ञान और भक्ति की खदानें होती हैं। वो कहाँ होती हैं? मिले जो संत होय अनुकूला। खदानें जंगल में नहीं है, संतों के अंदर हैं वो खदानें, संतों के अंदर। पर मिले, मिले और कहीं मिल भी गया, कहीं संत मिल भी गया तो ये एक समस्या है। वो कह रहे तुलसीदास जी कि मिले जो संत होय अनुकूला, अनुकूल होय। अब मिल भी गया संत तो उसे हमें अनुकूल बनाना पड़ेगा। अब हम अनुकूल कैसे बनाएंगे? अनुकूल कैसे बनाएंगे उसे? अनुकूल क्या होता है? अनुकूल किसे कहते हैं? जो गुरु आज्ञा में चला, तो हम उसे अनुकूल कैसे बनाएंगे? अनुकूल संत का बाबा लोग हैं, साधु लोग हैं, और लोग तो ये सन्यासी लोग हैं, बैरागी लोग हैं, ये तो कभी कभी क्रोध कर जाते हैं। इनके अंदर क्रोध का वास होता है। और संत का हृदय बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल। संत को अनुकूल बनाना कठिन नहीं है, पर कठिन भी है। संत को अनुकूल बनाना कठिन नहीं है, और कठिन भी बहुत ज्यादा है। क्यों? संत का हृदय कोमल होता है। कहते हैं कि तुलसी संत सुअंब तरु, फूल फले परहे। संत का हृदय आम के वृक्ष के समान होता है। जो वृक्ष फूलता फलता है अपने हित के लिए नहीं, दूसरे के लिए। आम का पेड़ फलता है, फूलता है, पर वो खुद नहीं खाता है, वो दूसरे के लिए, दूसरे के लिए फलता है, फूलता है। इसी प्रकार संत का हृदय होता है, वो अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के लिए जीता। जितना उससे बनेगा वो परोपकार करेगा। तो संत को अनुकूल बनाना बिल्कुल सरल है, कठिन भी है। और सरल कैसे है? उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, उनकी आज्ञा का पालन करना।
उनकी आज्ञा के अनुसार चल के, उनकी आज्ञा का पालन करके सेवा एवा नहीं करना। सेवा तो वो दूसरों की करते हैं संत लोग, वो अपनी सेवा नहीं कराते, और जो अपनी सेवा कराए वो संत नहीं। बस उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, इतना सा काम है, संत अनुकूल हो जाएगा। क्यों? संत को अपने वचन प्रिय होते हैं, जैसे आम आदमी को अपने बच्चे प्रिय होते हैं, ऐसे संत को अपने वचन प्रिय होते हैं। कोई उनके वचनों का पालन ना करे तो फिर उन्हें वो आदमी अच्छा नहीं लगता। बुरा भी नहीं मानते हो, ये भी नहीं कहते कि भाई तुम करो ही हमारे वचन का पालन, नहीं करते हो भाई तुम्हारी मर्जी। तो उनके वचनों पर चल के, उनकी आज्ञा का पालन करके उन्हें अनुकूल बनाया जा सकता है। और जब वो अनुकूल हो जाएंगे तो फिर वो तुम्हें ज्ञान भक्ति की खदान सुपुर्द कर देंगे तुम्हारे हाथ में, सब कुछ तुम्हें दे देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। और फायदा भी बहुत है सत्संग में। बिन सत्संग विवेक न हो, लिखा है तुलसीदास ने, सब जानते हैं। बगैर सत्संग के ज्ञान नहीं होता है। और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक तुम्हें सत्संग नहीं मिलेगा, वो ज्ञान प्रकट नहीं होगा, वो विवेक नहीं होगा। उसकी कृपा से और संत के अनुग्रह से ज्ञान प्राप्त होता है, विवेक होता है। तो हरि कथा के लिए भी सत्संग, मोह निरसन के लिए सत्संग, मतलब के लिए भी सत्संग, सब रोगों की रामबाण दवा है सत्संग। हर रोग की रामबाण दवा सत्संग। सत्संग करो, भगवान के चरणों में भजन करो, लगो, सारे दुख दूर हों, सारे संकट दूर हटें। पर हम संकटों को बुलाते हैं, संकट अपने आप नहीं आते, हम खुद बुलाते हैं। दुख तो हम खुद बुलाते हैं, अपने आप नहीं आते। क्यों? दुख तो है ही नहीं, और ना सुख है। सुख और दुख तो इस संसार में है नहीं, ये तो हम बुला लेते हैं, हम बना लेते हैं। है क्या सुख दुख? हमारे मन के अनुकूल हो गया तो सुख हो गया, और कहीं हमारे मन के प्रतिकूल हुआ तो हमें दुख हो गया। और दुख सुख संसार में नहीं है। क्यों? तुमने कभी दुख की और सुख की फोटो नहीं देखी होगी, देखी किसी ने? दुख की सुख की फोटो देखी कहीं? हर चीज की फोटो मिलेगी, पर दुख की और सुख की फोटो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि जब है ही नहीं तो फोटो कहां से आ जाएगी? ये तो हम बना लेते हैं। अब हम कैसे बना लेते हैं कि जब हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो दुख तो हमारे पास आएंगे ही। नहीं तो भगवान का नाम लिया जाए तो अंधकार दूर हो जाता है। दीपक जलाया, अंधकार भागा। भगवान का नाम लिया और दुख भागे, ठहरते नहीं है। और देखो क्या है, तुलसीदास ने तो लिखा है,
कि हानि कुसंग सुसंगत लाहू, हानि कुसंग सुसंगत लाहू, और लो कहूं वेद विदित सब काहू, सब जानते हैं। हानि कुसंग, हम कुसंग करेंगे तो हमें हानि होगी, और कहीं हम सत्संग करेंगे तो हम हानि से बचेंगे। और कुछ नहीं होगा तो जितने समय तक हम सत्संग में बैठे हैं उतने समय की हमारी आयु तो लिखी जाएगी, क्यों आयु तो वही मानी जाएगी। जितना समय भगवान के भजन में, सत्संग में, कीर्तन में निकाल दोगे उतनी ही आयु मानी जाएगी। बाकी तो सब बेकार जा रहे, बेकार, कोई लाभ नहीं है। वेदों ने और बड़े बड़े ऋषियों ने कहा है कि कुसंगत करोगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, और कहीं अच्छी संगत करोगे तो हानि से बचोगे और बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, ज्ञान भी मिल जाएगा। इस संसार में किसी को भी कोई बड़ाई मिली है, कोई कीर्ति मिली है, कोई पद मिला है तो अपने आप नहीं मिल गया है, किसी की ना किसी की सत्संगत से मिला हुआ है, एक दूसरे की सत्संगत से मिला हुआ है, अपने आप नहीं मिलती है। तो ये सत्संग जो है ये मनुष्यों की नींव का पत्थर है। सत्संग पहली सीढ़ी है, पहली भक्ति है सत्संग करना। 9 भक्तियों में पहली भक्ति, पहली सीढ़ी है। देखिए जैसे धुएं का गुण कड़वापन होता है, चूल्हे में लकड़ी जलाओगे उसमें से जो धुआं निकलेगा वो धुआं हमें कड़वा लगेगा, हमारी आंखों में लगेगा। धुएं का रंग गुण कड़वा होता है, परंतु अंगारों की संगत पाके वही धुआं अंगारों की संगत पाके अपने सहज स्वभाव को छोड़ देता है। जब वो अंगारे में जलेगा तो फिर धुआं रुक जाएगा, फिर अंगारे बनेगा और फिर अंगारों में से धुआं नहीं निकलेगा, अपने गुणों को छोड़ देगा वो। ईंधन सुलगता है, कोयला जलता है। अब जैसे देखिए बीड़ी सुलगती है, सिगरेट सुलगती है, तो पास में बैठे हुए लोग कहने लगे रे भाई बीड़ी पीना बंद कर दे, सिगरेट पीना बंद कर भाई, कहने लगते कि नहीं, क्यों वो धुआं ही तो लगता है। और कहीं धूप बत्ती जला दो, अच्छी सुगंधित धूप बत्ती लगा दो तो उसमें भी तो धुआं निकलेगा। वो धुआं हमारे शरीर को तर कर देता है, हमारे दिमाग को तर कर देता है, जितने बैठे होंगे सबको आनंद आएगा। वही धुआं अपने स्वभाव को छोड़ देता है। तो सत्संग का फल वो है, जैसे कुसंगत कोई करेगा और सत्संग में बैठ जाएगा तो कुसंगत को छोड़ देगा। एक जगह कथा हो रही थी, तो एक आदमी आया। अब वो कथा सुनते सुनते 3-4 दिन हो गए उसे। अब उसे एक दिन जाना पड़ा कहीं दूसरे गांव। तो कथावाचक महाराज जी के पास आया और कहने लगे महाराज जी हम
तो जिस दिन से कथा शुरू हुई है आपकी, उसी दिन से सुन रहे हैं। और आज एक ऐसा मौका आ गया कि हमें दूसरे गांव जाना पड़ा। तो महाराज ये तो बताओ, हमारा नियम तो नहीं टूट जाएगा? हम जैसे आज दूसरे गांव चले जाएंगे, शाम को आ जाएंगे लौट के, पर हमारा नियम तो नहीं टूट जाएगा। महाराज जी ने कहा, भाई एक काम कर, तुम दूसरे गांव चला जाना, पर तुम अपने लड़के को भेज देना कथा सुनने के लिए। अपने लड़के को भेज देना तो तेरा नियम नहीं टूट पाएगा। कहने लगा, महाराज जी, और कहीं हमने अपने लड़के को भेज दिया और कथा सुन के और कहीं हमारा लड़का बैरागी बन गया, बैराग ले लिया, तो फिर हम क्या करेंगे? कहने लगे, अरे भाई, जब तुझे 4-5 दिन हो गए सुनते हुए, तुझे तो बैराग नहीं हुआ, और ये 1 दिन 2 घंटे कथा सुन लेगा तो तेरे लड़के को कैसे बैराग होगा? तो देखो, माँ बाप तो कुछ भी करते रहे, पर लड़का कहीं भजन में लग जाए तो कहने लगता, अरे बेटे, भजन नहीं करना है, किताब पढ़, पास होगा, डिग्री करेगा, नौकरी लगेगी। माता पिता भले भजन करें, पर बच्चे को रोकते हैं कि तू क्यों कर रहा है, तुझे नहीं करना भजन। अरे भजन, ध्यान, जप, तप, ये तो सबको सिखाना चाहिए। आजकल की पढ़ाई कुछ ऐसी हैं, पहले भी पढ़ाई थी, पर पहले जो पढ़ाई थी वो गुरुकुलों में चलती थी, वेद शास्त्रों के ज्ञान दिए जाते थे। और आज की जो पढ़ाई है वो पैसा कमाने के लिए दी जाती है। तो एक बार भगवान रामचंद्र जी जब वन से लौट के अयोध्या में आए तो अपनी प्रजा को इकट्ठी बैठा के और एक प्रजा को उपदेश दिया, समझाया। भगवान ने कहा, भाई देखो, नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विराग सकल गुण दैनी। मनुष्य शरीर के द्वारा शरीर साधनाएं जो हो सकती हैं वो अन्य किसी शरीर के द्वारा नहीं हो सकती। जो साधनाएं, जो भजन, जो तप मनुष्य शरीर के द्वारा हो जाएगा वो पशुओं के शरीर से नहीं होगा। ये मनुष्य का शरीर ही भजन करने के लिए मिला हुआ है, जप तप करने के लिए मिला है। दूसरे शरीरों से भगवान का भजन नहीं होगा। पर मनुष्य क्या है कि भगवान का भजन करने में, सत्संग करने में, कथा सुनने में कतराता रहता है, दूर हटता रहता है। पर तुलसीदास जी ने लिखा है कि ये शरीर जो मिला है ये प्रभु का भजन करने के लिए मिला है। और हम अपने लक्ष्य को भूले हुए हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम शरीर तक सीमित हैं, पर उन्होंने कहा है कि शरीर से ऊपर उठकर देखो। शरीर की भी कुछ सीमाएं हैं,
शरीर से ऊपर उठो बस। पर मनुष्य तो शरीर ही को सब कुछ मानता है, शरीर ही। पर ये शरीर के अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां भरी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी। यही तन का फल विषय न भाई, स्वर्गहु सुलभ अंत सुखदाई। ये शरीर का फल विषय भोगना नहीं है, ये शरीर का फल विषय भोगना नहीं है। ये तो स्वर्ग में भी सुलभ है और अंत में सुखदाई रहेगा, कहीं इसका फल भोगना चाहे मनुष्य तो। फिर कहा है तुलसीदास ने कि जो न तरह भव सागर ही, नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। मनुष्य का शरीर पा करके जो ये भवसागर से पार नहीं हो पाया, जो ऐसी मनुष्य की समाज में आकर के और भवसागर से पार नहीं हो पाया, तो वो तो निंदा करने के योग्य है, वो निंदा का पात्र है। इसका फल विषय भोग नहीं है। सांसारिक विषय भोगों की बात कौन कहे। स्वर्ग आदि के सुख एक तो सीमित हैं, स्वर्ग के सुख भी सीमित हैं, दूसरे अंत में दुखदाई भी होते हैं। क्षय और वृद्धि का विकार वहां देवलोक में भी लगा रहता है, वहां भी जीव एक दूसरे को अपने आप में जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, द्वेष करते रहते हैं। और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वहां से फिर इसी पृथ्वी पर आ जाते हैं देवता भी। तो मृत्यु लोक में कहा गया है कि क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं देवलोक में तो फिर इसी मृतलोक में आना पड़ता है, इसी में आना पड़ता है। अतः नर शरीर पाकर जो विषयों से मन को लगाते हैं, वे मूर्ख अमृत को देकर विष को ले रहे हैं। नर शरीर पाकर के और भगवान का भजन नहीं करता है, विषय भोगों में फंसता है, तो अमृत को छोड़ करके विष ले रहा है। देखिए, जिस प्रकार हमारे पूर्वज भगवान राम कहते हैं कि हे भाइयों अपनी जनता से, कि जैसे हमारे पूर्वज अपनी अपनी आयु पूरी करके चले गए, अब नहीं है, अपनी अपनी आयु पूरी करके चले गए, वैसे ही हम सब भी अपनी अपनी आयु पूरी करके चले जाएंगे, यहां किसी को नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी हमारे नहीं है और हम भी किसी के नहीं हैं। इस तरह प्रत्येक गृहस्थी को अपने मन में पूर्ण रूप से निश्चय कर लेना चाहिए, अपने सब कार्य उसी खूबी के साथ करते रहना चाहिए जिस तरह किसी राजा महाराजा के काम को ईमानदारी से मैनेजर करता है। यहाँ तो हम एक मजदूर बन के आए हैं,
तो हमें अपने ईमानदारी से अपने जो फर्ज है हमारा वो करते रहना चाहिए। यहाँ हमें रहना नहीं, एक दिन जाना है। इसके अतिरिक्त एक बात और है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने गृहस्थी की चूक पर उन्हें सट कहा है। गृहस्थी अगर चूक जाए, गलती करे, तो राम ने कहा है उसे सट, मूर्ख, सट कहा है। लिखा है कि पलट सुदा ते सट विष ले ही। माने अमृत को छोड़ करके और विष को ले रहा। मनुष्य यदि गलती करे तो गृहस्थी के लिए कहा गया है कि अमृत को छोड़ करके वो विष ले रहा है। परंतु साधु संतों के वेश की मर्यादा रखने के लिए उनकी बड़ी से बड़ी चूक होने पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई। सिर्फ इतना ही कहा गया, बड़ी नरमी से के साथ में कहा गया कि ऐसी भयंकर गलती करने पर भी उन्हें कोई भला नहीं कहेगा। कोई साधु संत गलती करता है तो उन्हें सट मूर्ख नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि भाई जो कोई साधु संत ऐसी कोई गलती करता है तो संसार में उसे अच्छा नहीं कहेगा, कोई भला नहीं कहेगा। अब देखिए, संसार में बताया है, नगरवासियों से कहने लगे कि हे नगरवासियों, ये संसार में अंडज, पिंडज, स्वेदज और स्थावर, इन 4 प्रकार की सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। नगरवासियों से कहा भगवान ने कि अंडज, पिंडज, स्वेदज और स्थावर, इन 4 प्रकार की सृष्टि है ये। अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, पिंडज जो पिंड के द्वारा होते, जैसे पशु है, मनुष्य है, पिंड के द्वारा ये पिंडज हैं। स्थावर जो स्थावर चीजें हैं। सुवेधज जो जमीन को फोड़ के होते हैं। ऐसी 4 प्रकार की सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख, जिनमें 20 लाख तो वृक्ष है। वृक्षों की 20 लाख प्रकार की योनियां हैं और 9 लाख जलज जीव हैं, जल में रहने वाले। 9 लाख प्रकार के जीव जल में रहते हैं और 11 लाख प्रकार के कछुए हैं जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं और 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं और 30 लाख प्रकार के पशु हैं, चौपाए, 4 पांव पर चलने वाले, और 4 लाख प्रकार के बंदर हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं। और जब ये 84 लाख योनि में से जीव निकल जाता है तब एक बार मनुष्य की योनि मिलती है। ये 84 लाख के बाद में मनुष्य की योनि आती है। जब लख 84 कट जावे तब कहूं जीव मनुष्य तन पावे। जब 84 लाख योनियों भोग लेगा उसके बाद में एक बार मनुष्य की योनि मिलती है। जिसमें कर्म करने का अधिकार है। ये मनुष्य की योनि कर्म योनि है, इसमें कर्म करने का अधिकार है। बाकी योनियां जो हैं 84 लाख, उनमें कर्म करने का अधिकार नहीं है। उन योनियों में कर्म नहीं कर सकता कोई।
और मनुष्य की योनि है कर्म योनि, एक कर्म करके सब कुछ कर सकता है। इन सब में यह जीव माया की प्रेरणा से और काल कर्म और गुण के स्वभाव से घिरकर और उसके वशीभूत होकर, काल कर्म स्वभाव के वशीभूत होकर के और संसार में भटकता रहता है। काल कर्म और स्वभाव इन तीनों के वश में होकर के संसार में भटकता है। मनुष्य योनि के सिवा इस भूलोक की 84 लाख योनियां सभी भोग योनियां मानी जाती हैं। सारी योनियां भोग योनियां मानी हैं। इन सब योनियों में जीव जाकर अपने किए हुए कर्मों के फल भोगते हैं। किए हुए कर्मों के फल भोगते हैं, इसीलिए इन योनियों को भोग योनियां कहते हैं। कर्म करने का अधिकार 84 लाख योनियों में बिल्कुल नहीं है। कर्म करने का अधिकार तो सिर्फ मनुष्य योनि में है। भगवान कहते हैं कि हे नगरवासियों, ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य योनि और संसार सागर से पार होने के लिए एक नौका है। एक नौका है। ये शरीर रूपी नौका में बैठ करके वो संसार सागर से पार हो सकता है। और उस नौका को पार करने के लिए भगवान ने सच्चे संत सद्गुरु भेज दिए हैं। उस नौका को खेने के लिए, पार करने के लिए, और सच्चे संत सद्गुरुओं को भेजा हुआ है। इस प्रकार ऐसा संत पुरुषों का साथ पाकर भी जो जीव भाव सागर से पार नहीं हुआ, तो ऐसा जीव पारस मणि खो करके और घुंघची को पकड़ रहा है। बेटू तो भगवान ने सारी चीजों का समाधान करते हुए इस नर अवतार की मर्यादा कर रखी है। भक्ति मार्ग में कोई परिश्रम नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो परिश्रम है, कर्म मार्ग में परिश्रम है। ज्ञान मार्ग में कहीं मनुष्य थोड़ी ज्ञानी बन गया तो उसे अहंकार आ जाता है, और यह अहंकार आया कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं, तो उसका पतन हो जाता है। फिर पतन होता है। और कर्म मार्ग में मनुष्य कर्मकांडी बनता है, और कर्मकांड कहीं थोड़ा ही बिगड़ गया तो फिर पतन हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि कोई भक्ति मार्ग ही एक ऐसा है जो सारे मार्गों से सरल है। बस उसमें कमी इतनी है कि हमें भगवान के प्रति समर्पण होना है। जब हमारी भक्ति सफल होगी
क्यों कहा गया है कि समर्पण? अब समर्पण किसे कहते हैं? जैसे कोई शिष्य गुरु बनाता है तो गुरु के समर्पण हो जाता है, कोई भगवान का भजन करता है तो भगवान के लिए समर्पण हो जाता है। समर्पण का मतलब ये है कि प्रभु हम जैसे भी हैं बस तुम्हारी शरण में है और हमारा कोई नहीं है, आप ही हमारे हैं। क्यों कहा गया है कि लोग गुरु बनाते हैं? तो गुरु बनाने के लिए भी हमें 4 चीज की जरूरत पड़ती है। पहले जो गुरु धारण करते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, तो उन्हें सबसे पहले 4 चीजों की जरूरत है, जब गुरु मंत्र लेना सरल होता है। पहला तो विश्वास, दूसरी श्रद्धा, तीसरा प्रेम और चौथा समर्पण। इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। और जब ये 4 चीजें शिष्य के अंदर होती हैं तभी गुरु मंत्र लेना चाहिए। अब इनका मतलब क्या है? विश्वास, जैसे हम गुरुजी मिल गए, हम गुरुजी मंत्र ले रहे हैं गुरुजी का, तो गुरुजी जो हमें उपदेश देंगे हमें उनके उपदेशों पर विश्वास होना चाहिए। और यदि हमें विश्वास नहीं है उनके उपदेशों पर तो हमारा गुरु मंत्र लेना बेकार है कि नहीं? है? तो एक दूसरे पर गुरु को भी शिष्य के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर गुरु को शिष्य के ऊपर विश्वास नहीं है तब भी उसे शिष्य बनाना बेकार है। एक दूसरे को विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे को श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा बढ़ना चाहिए, लालसा होना चाहिए कि भाई हमें गुरु मंत्र लेना है। और तीसरी बात प्रेम, गुरु के और शिष्य के बीच में प्रेम होना चाहिए। अगर गुरु को शिष्य से प्रेम नहीं है तो गुरु अपने अंदर की बात उसके आगे खोल के नहीं रखेगा, और शिष्य को यदि गुरु से प्रेम नहीं है तो शिष्य गुरु के आगे अपने अंदर हृदय की बात नहीं रखेगा खोल के। इसलिए दोनों के लिए एक दूसरे पर प्रेम होना चाहिए। और चौथी बात है समर्पण। बस शिष्य को गुरु के चरणों में समर्पण हो जाना चाहिए कि प्रभु हम तो गुरुजी बस आपके ही। क्यों? अर्जुन जब तक भगवान कृष्ण के समर्पण नहीं हुआ तब तक भगवान कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। जब अर्जुन समर्पण हो गया तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। जब तक उसने गुरु स्वीकार नहीं किया तब तक भगवान कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। जब ये 4 चीजें हो जाए तो गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता है। फिर गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता है, गुरु ही ढूंढ लेता है। गुरु ही ढूंढता है शिष्य को, शिष्य को गुरु को तलाश करने नहीं जाना पड़ता। देखो राजा परीक्षित जब राजा थे, महाराजा थे, राजगद्दी पे बैठे थे, जब तक सुखदेव जी राजा परीक्षित के पास नहीं गए, क्यों? तो राजा थे, महाराजा थे, अब उनके पास क्या जाना। तो जब तक वो राजा महाराजा रहे तब तक सुखदेव जी परीक्षित के पास नहीं गए। और जब उनने वैराग ले लिया, घर से गंगा किनारे आ गए, भगवान के भजन में लग गए,
तो फिर सुखदेव जी ने सोचा कि अब तो राजा परीक्षित बैराग ले लिया, बैरागी बन गए, सन्यासी बन गए, अब चलना चाहिए इनके पास। तो फिर सुखदेव जी बगैर बुलाए आ गए थे, राजा परीक्षित के यहाँ बगैर बुलाए आ गए थे और कथा सुनाई। तो संत को फिर बुलाने नहीं जाना पड़ता है, कहीं ये चार चीजें हों तो गुरु को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, गुरु स्वयं घर आ जाता है, घर मिल जाता है।